सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अब दो मिशन थे, या इन मुर्तदीन ज़कात से जिहाद करें, इनकी सरकूबी करें, या फिर लश्कर तैयार करें और भेजें उनकी तरफ जो मुसलमा कज़्ज़ाब दावा नबूवत कर रहा था। दो मामलात थे, इनका अगर मुकाबला किया जाता तो माल आता, मुसलमानों को फायदा होता मुआशी तौर पर, इधर जाते तो मुआशी फायदा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी माल का मामला बाद में निमट लेंगे, लश्कर तैयार करो, जाओ मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करके आ जाओ। सबसे पहली बात यह है खत्मे नबूवत पर हर्फ भी नहीं आने देना। सबसे पहली बात यह है, ये सिद्दीक़ अकबर का एक मेन कारनामा, सबसे पहले आप लश्कर तैयार किया और उनकी सरकूबी के लिए, मुहिम के लिए रवाना कर दिया। एक ये बात। और दूसरी बात यह है कि जब लोग उस जंग में जाकर 700 की तादाद में शहीद हो गए, तो हजरत सैयदना फारूक आज़म ने आपकी बारगाह में अर्ज किया, अगर कारी और हाफिज सहाबा इसी तरह जंगों में जाते रहे और वो शहीद होते रहे तो कल को हमारे पास कुरान जमा नहीं हो सकेगा। आप इस तरह कीजिए, आप सबसे पहले कुरान को जमा कीजिए। तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया, उमर में वो काम क्यों करूं जो सरकार ने अपनी हयात तैयबा में नहीं करवाया। फरमाया बेशक उन्होंने नहीं कराया, मगर काम बहुत आला है, अगर हमने ना किया तो फिर उम्मत के पास कुरान नहीं पहुंच पाएगा, हम मुजरिम होंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, कुरान को जमा किया। मैंने कहा ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, तुम पे तो अबू बकर का एहसान है कि सबसे पहले उन्होंने कुरान को जमा करके आपको दिया है। जिस कुरान को उठाकर तुम कामयाबी के गुर तलाश करते हो और हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई का सामान ढूंढते हो, अबू बकर के लिए तुम जो है ना उनके सामने ममनून होके रह जाओ कि अबू बकर वो हस्ती है जिसने तुम पर मिन्नत लगाई और एहसान लगाया है और सरकार की खिलाफत और नियाबत का हक अदा किया है, उम्मत को मुंतशिर होने से बचा लिया। दो बातें, और तीसरी बात ये कहना कि उनको सरकार के बाद आले बैत और आले रसूल का अदब ना रहा। मैं ये कहता हूँ कि वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क्या लगती थी जो सैयदा बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में आपके उन अय्याम अलालत में साथ रही। सिद्दीक़ अकबर ने उनकी ड्यूटी ले गई, जाओ सैयदा की कनीज बनकर उनके घर में रहो, कोई मसला और तकलीफ हो तो मुझे फौरन इतला देना। नाम उसका अस्मा बिनते अमीस था। कौन थी वो बीबी? सरकार सिद्दीक़ अकबर पाक की ज़ौजा थी। क्या भला कोई दुश्मनों के घर पे भी अपनी बीवियों को नौकरानियां बनाकर ठहराता है? अरे ये ज़हनी फतूर है जो जमाने में फैलाया गया। वहां तो नौकरी की जा रही है आले बैत की। और सिद्दीक़ अकबर आपकी सदाकत को सलाम पेश करता हूं। मुस्तफ़ा की इज्जत का मामला है, आपकी जुबान सरकार से सुने बगैर तस्दीक कर देती है, चाहे बोलने वाला सामने अबू जहल क्यों ना ठहरा हो, अजीब तर बातें क्यों ना कर रहा हो। अबू बकर उनकी बात सुनकर ये कहता है, अबू बकर कहता है अबू जहल से, ए अबू जहल जो बातें तू मेरे सामने कर रहा है ना, कि तेरा साहिब ये कहता है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में गया और लामकां की बुलंदियों से वापस भी आ गया। अगर मेरा साहिब कहता तो सुनो वो बिल्कुल सच कहता है। मैंने कहा अबू बकर, ए सिद्दीक़ अकबर, कम अज कम तू जाके सरकार से पूछ तो लेता। अबू जहल काफिर है, रावी ज़ईफ नहीं काफिर है, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। का भले झूठ बोल रहा हो, मेरे महबूब की इज्जत और अजमत का मामला है ना, मुझे ये झूठा और काफिर भी मंजूर है अगर परो नाते मुस्तफ़ा आ रही है। कह दो सुभान अल्लाह। अगर दूसरी तरफ से मुझे नसीब हो रहे हैं ये अल्फाज कि मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के मामले हैं और सरकार दो आलम से उनकी शान बयान हो रही है, ये तीन बातें आपकी खासियत और दो बातें आप सैयदा कायनात मखदूमा कायनात की बारगाह में जो अर्ज कर रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए और सुन लीजिए। देखिए भाई, कुरान शरीफ के अंदर दो अल्फाज आए हैं, आलो मूसा आलो हारून। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत रखने वाली चीजें, हारून अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत रखने वाली चीजें। इस बक्स को फरिश्ते उठाया करते थे। इस बक्स को क्या करते थे? बोले, मेरी तरफ तवज्जो रखें। फरिश्ते उठाते थे। इसको कहते थे सुंदूक सकीना।
ताबूत सकीना, जब भी कोई मसला दरपेश होता लोग उठाकर इसको सामने रखते और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मालिक इन तबर्रुकात का सदका हमें इस जंग में जो बज़ाहिर मगलूबियत नजर आ रही है, हारना शायद मुकद्दर हमारा हो रहा है, हमें ये इस शिकस्त को फतह में तब्दील कर दे। तो उनके कहने की देर होती थी, ताबूत सकीना की बरकत से उनकी शिकस्त फतह में तब्दील हो जाया करती थी। वो आलो मूसा था, आलो हारून, अभी आले का नहीं कहा। आलो मूसा का माने ये होते हैं उनके साथ निस्बत रखने वाली तबर्रुकात, वो चीजें उस संदूक के अंदर थी। भाई जो तबर्रुकात होते हैं, मसलन उनका कुर्ता मुबारक, उनका आसा मुबारक, आसमान से जो लंगर उतरता था उनकी कौम पर, उसके कुछ टुकड़े मनोसलवा के उस संदूक के अंदर मौजूद थे, यही चीजें होती थी। और मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन मुकद्दस उसी तबर्रुकात के संदूक में होती थी। वही ताबूत सकीना बन गया। जिसके पास होता था वो समझ आता था मैं अब जंग जीत जाऊंगा, और वो उठाकर सामने अल्लाह के सामने वसीला पेश किया करते थे। मैं ये कह रहा हूं, मैं जिस बीबी की बात कर रहा हूं वो आलो मोहम्मद नहीं है, आले मोहम्मद है। आलो का ये होता है कि टच हुई चीजें, आसा मुबारक हाथ में पकड़ा गया, कुर्ता था तो तन पे लगा, नालैन मुबारक थी तो कदमों पे लगी, ये आलो मूसा हैं। और जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूं ये आले मुस्तफा है, ये हजूर का जिगर है, ये मुस्तफा का खून है, ये सैयदतुन निसाए अहलुल जन्ना है, ये असलैन की माँ है, ये ज़ौजाए मौलाए कायनात हैं। ये है वो मुकद्दस बीबी कि जब घर में मौजूद हूं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई फरिश्ता आए ये पैगाम लेकर कि अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है कि हम आपकी खुशनुदी को मद्देनजर रखें, आप चाहें तो विसाल का जाम पिए, चाहें तो मैं वापस भेज दें। 3 दिन तक तो फरिश्ता अंदर दाखिल नहीं होता, दरवाजा खटखटाता है और वापस चला जाता है। मुफस्सरीन ने क्या लिखा इस बात पे, वो कहते हैं सरकार ने फरमाया फातिमा तू घर पे होती है, फरिश्ते को इजाजत नहीं बिन पूछे घर आ जाए, तू पर्दा करेगी तो ये अंदर आएगा, मेरे साथ मुलाकात होगी। किसी और के घर में फरिश्ता ऐसे नहीं जाता, ये मेरे मोहम्मद का घर है और ये ताज़ीम सैयदा कायनात है। कह दो सब सुभान अल्लाह। एक बात, और दूसरी बात सुनिए, हजरत सैयदा कायनात ने अपने बाबा जान की खिदमत में अर्ज किया था, ए मेरे बाबा जान अल्लाह की बारगाह में एक बात तो मेरे भी मनवा दें। वो क्या है? वो ये है कि इजराइल सब की रूह कब्ज करता है, मेरा अपना नहीं है, गैर है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरा अपना नहीं है, मेरा गैर है। मुफस्सिरीन लिखते हैं सैयदा कायनात की शान के अंदर ये जुमले, इजराइल ने सैयदा कायनात की रूह कब्ज नहीं की, अल्लाह ने खुद कब्ज फरमाई है। अल्लाह ने तहारत देखे, सैयादत देखे, अजमत देखे, शान देखे बीबी पाक की, और ये खासा सिर्फ आपके पास जाता है। मेरी औलाद मेरे बच्चों के जरिए से जाएगी, मेरी नस्ल होगी। जो मेरे मर्द बच्चों की वजह से नस्ल नहीं चलेगी और बेटियों से चलेगी तो वो मेरी नस्ल नहीं होती, वो उनकी होती है जिससे घर में मेरी बेटी होती है। ये सरकार की शहजादी और खासा है कि अल्लाह तबारक व तआला के, ये जो मैंने आया मुबारक पढ़ी सूरह कौसर शरीफ, ये नाज़िल क्यों हुई थी? इसका शान नज़ूल ही यही है। हजरत सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा के छोटे शहजादे जो बीबी मारिया कुब्तिया के बतन अक़दस से मिले थे, जब वो 4, 5, 6 माह की उम्र में विसाल फरमा गए ना, लोगों ने ताना दिया, कहा कि अब मोहम्मद खत्म हो जाएंगे, इनकी नस्ल बाकी नहीं रही। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया सूरह कौसर की सूरत में, महबूब घबराने की जरूरत नहीं, हमने फातिमा जो तुझे दे दी है, हमने तुम्हें फातिमा जो दे दी है। महबूब ये कहते हैं कि ये अबतर हो जाएगा, ये इनका नामो निशान मिट जाएगा, एक भी बंदा सारे जहान में तुम्हें नहीं मिलेगा ये कहे कि मेरा दादा परदादा अबू जहल था, मगर कुर्बान जाऊं लाखों सादात इस बात की गवाही देते हैं मैं खानवादा अली हूं। तवज्जो है कि नहीं? कहे सुभान अल्लाह। नस्ल रसूल बीबी पाक की नस्ल को कहा गया, वो हुजूर की आल शुमार होती है। बस आखिरी बात ये है, बात को खत्म कर रहा हूं। लोगों, इस खानदान को
दुनिया की किसी चीज की हाजत ही नहीं। हाजत इसलिए आपका नाम बतूल है। बतूल कहते उसे हैं जिसको दुनिया की किसी चीज की हाजत ना हो, वो सबसे कट कर उसकी हो जाए। मैं ये कहता हूं जिसको दुनिया की किसी चीज की जरूरत भी नहीं, वो अपनी जरूरत की चीजें भी उठाकर जरूरतमंदों को दे दें। तवज्जो है कि नहीं है? अपनी जरूरत की चीजें, यानी दरवाजे पर बंदा आया, घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं था, सैयदा कायनात ने अपनी चादर मुबारक हजरत सलमान फारसी को दे दी कि जाओ आज अब शमून यहूदी आया हुआ है बाजार में, उसको जाके दो और जाके कहना कि ये रसूल खुदा की बेटी की चादर है, जितना मिले इस मंगते को दे देना। हाय हाय हाय, मंगते को दे देना। वो शमून यहूदी के पास जब चादर पहुंचती है ना, पैबंद लगी चादर, जो जियारत गाहे मलाइका है, जो अदब गाहे मलाइका है, वो चादर मुबारक जब शमून यहूदी ने सामने देखा और सलमान फारसी ने तारुफ कराया कि मेरे महबूब की बेटी की चादर है, तो पूछता है क्यों ले आए हो? कहा एक मंगता आया था, उसी के लिए चादर बीबी ने बाजार में भिजवाई है। शमून यहूदी कहता है मैं यहूदी जरूर हूँ मगर खानदान नबूवतों का मैं अदब जरूर करता हूँ। पहले तो अजीब खानदान है ये कि जरूरतमंदों के लिए अपनी चादरें, अपने माल, अपनी जरूरत की चीजें बाजारों में ला के बेच देते हैं और बेचने को शुरू कर देते हैं। चलो उस नबी के पास जिसकी बेटी के अंदर इतनी सखावत है, चला और सरकार का आलम क्या था, अपनी मसनद पे तशरीफ फरमा है, बार बार मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखे जा रहे हैं। गुलामों ने पूछा हुजूर किसी का इंतजार है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हाँ, शमून कलमा पढ़ने के लिए आ रहा है। शमून कलमा पढ़ने के लिए आ रहा है। अब वो शमून आया, सबको पता था ये बड़ा यहूदी ताजिर है, किसी की बात सुनता नहीं, ये तो तिजारत में बड़ा सख्त है। जब वो आया मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, उसने सलमान फारसी से चादर को लिया नहीं था, हाथ में उठाया नहीं था, कहीं बेअदबी ना हो जाए। सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, सैयदा की चादर वापस पेश की और कहा मेरी जुर्रत है कि मैं आपकी शहजादी की चादर को हाथ लगा लूं। ए जाने जाना खिसरवे खूबा, ए महबूबे दो जहां, ए इकलीम ताजदार नबूवत, ए वालिए कुल, तेरे बच्चों की ये आदत है ए मुस्तफा, तो तेरी सखावत का आलम क्या होगा। मुझे कलमा पढ़ा दे, ये है मेरे महबूब की बेटी की चादर का फैज। वो चले तो शमून यहूदी को भी कलमा पढ़ा के वापस ले आती है। ये कहना कि आले सुन्नत इन सादात का अदब नहीं करेगी, हमसे सीखें कि इनका जिक्र अदब के साथ करना कैसे होता है। हज़रात ज़ीवकार, वो बतूल बीबी वो खजूरों के झुरमुट की खातिर सिद्दीक़ अकबर से झगड़ा करेगी?